मलाला यूसुफ की जिंदगी पर, उसकी कहानी पर एक मूवी बनी है जिसका ट्रेलर 4 दिन पहले रिलीज हुआ और 4 दिन के अंदर उसे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जो कि बहुत कम मूवीज के साथ ऐसा होता है। अब इस ट्रेलर पर मुझे बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो वजह है इसके डायलॉग्स, जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों का माइंड चेंज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद सोमर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चॉइस इज योर्स, यानी कि फैसला आपका। इस ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि जब तालिबान ने स्वात पर कब्जा किया था तो उन्होंने 3 पॉलिसीज बनाई थी। सबसे पहली ये कि कोई भी बच्ची स्कूल नहीं जाएगी, कोई भी मर्द दाढ़ी नहीं कटवाएगा, कोई भी औरत नाफरमानी नहीं करेगी, और ये एक सच्चे मुसलमान की निशानी है। ये बात ट्रेलर के शुरू में विलन कर रहा है, जो तालिबान बना हुआ है, वो ये कह रहा है कि कोई भी बच्ची स्कूल नहीं जाएगी। फिर मलाला पूछ रही है कि बाबा आखिर तालिबान की स्कूल से क्या दुश्मनी है। ऊपर से उसका बाप कहता है कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं उन्हें जिहाद या गलत हदीस की तरफ ले जाना नामुमकिन होता है, यानी कि उसे जिहाद या गलत हदीस के नाम पर गुमराह नहीं किया जा सकता। अब जब मैं बात शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि इनका मतलब था कि एजुकेशन से मुराद दुनियावी तालीम है, यानी कि यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस की तालीम, दीनी तालीम से कोई मतलब नहीं था। आगे जाकर ये मूवी में कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि वो तो एक ट्रेलर था, छोटी सी बात थी। असल हम ये कह रहे थे, हम दीनी तालीम की ही बात कर रहे थे, वो तो बस एक हिस्सा था दूसरी जगह का। लेकिन ये सोची समझी बातें होती हैं। पहले स्कूल का नाम लिया गया, आगे एजुकेशन का लिया गया, और ये दिखाया गया कि मुसलमान स्कूल की तालीम के खिलाफ हैं और इतना तशद्दुद करते हैं औरतों पर और अपने दीन पर कितना स्ट्रिक्ट है ये। अब शुरू में मैंने व्यूज की बात क्यों की, क्योंकि उस बात का इस बात से लिंक है कि अब आप चाहे मूवी में जाके जो भी दिखा दे, सब लोग मूवी तो नहीं देखेंगे ना। अब 20 मिलियन लोग देख लेते हैं, मूवी आने से पहले 20 से 25 मिलियन लोग उसको देख लेते हैं, उस ट्रेलर को। तो उसे देखकर मुसलमान जो जानता होगा इस चीज का मतलब, चलो वो ना ले इस चीज को, लेकिन हमें भी ये चीज साफ नजर आ रही है कि इसका मतलब क्या है, ये एजुकेशन कौन सी बात हो रही है। लेकिन जो गैर मुस्लिम देखेगा या जिसे मुसलमानों के बारे में नहीं पता, वो तो यही इंप्रेशन बनाएगा ना कि मुसलमान स्कूल की तालीम के खिलाफ हैं और ये दीनी तालीम जो भी देते हैं वो गलत होती है। अब आता हूं मैं अपनी असल बात पे, और वो ये है कि जो बंदा इसका मतलब दुनियावी तालीम, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल की तालीम हासिल करता है, उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। यानी कि उसे बचपन से ही हदीस, कुरान के बारे में समझाया जा रहा होता है कि हदीस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, सही हदीस क्या है, हमें बताया जाता है। आप अपने से पूछे कितनों को बचपन से स्कूलों में, किस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ये सब। आजकल स्कूल में देख लें 4 सब्जेक्ट है जिसमें दीन का कोई नाम नहीं है। कॉलेजेस में जाओ तो वहां अलग ही दौड़ लगी हुई होती है, यूनिवर्सिटीज में जाओ तो वहां अलग लगी हुई होती है। वहां तक जाते जाते इंसान दीन से इतना दूर हो जाता है, इतना गाफिल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता कि 6 कलमे तक अक्सर लोगों को याद नहीं होते। तो आप बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी उसे दीनी तालीम दे रही है और उसको हासिल करने के बाद वो गुमराह नहीं होगा? वो ही गुमराह होगा सबसे ज्यादा। वो क्यों? क्योंकि जब इंसान अपनी जिंदगी के 20-30 साल गुमराही में गुजार चुका होता है, दीन से दूर होता है, जब शऊर की उम्र तक पहुंच जाता है इंसान, वहां जाके उसे पता चलता है कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। मैं अपनी इतना जिंदगी का इतना अरसा मैंने किसी ऐसे काम को दे दिया जिसका मुझे कोई खास फायदा भी नहीं होने वाला, तो उसका दिल करता है कि अब मैं दीन पर वापस लौटता हूँ, छोड़ देता हूँ हर चीज को। वो अपने दिल में तहैया कर लेता है कि बस अब जो दीन कहेगा मैं वही अमल करूंगा। जब वो वापस लौटता है दीन की तरफ, आगे उसे कैसे लोग मिलते हैं, ब्रेन वॉश करने वाले लोग मिलते हैं या अच्छे लोग मिलते हैं, ये उसकी किस्मत। अगर उसे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उसे अच्छी चीज समझा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीन का अच्छी तरह से अमल करना शुरू कर देता है, दीन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर वो किसी गलत बंदे के हाथ चढ़ जाता है, गलत लोगों के हाथ चढ़ जाता है,
जो कि तालिबान के नाम पर पूरी दुनिया में फसाद फैला रहे हैं, दाढ़ी रखकर पूरी दुनिया में फसाद फैला रहे हैं, जिनका दीन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो हदीसें पढ़ते हैं, उनके गलत तरीके निकालते हैं कि सामने वाले को किस तरह से ट्रैप करना उस पर, और वही फिर इन्हें समझाते हैं। और ये तो सोच क्या होता है कि अब जो दीन कहेगा मैं वही करूंगा। इन्हें तो यही होता है ना कि बस दीन पर अमल करेंगे जन्नत मिलेगी। उन्हें यही कह दिया जाता है कि जी आप कहीं भी जाएं, आप खुदकश हमला करें, आप जन्नत में चले जाएंगे, आप मरेंगे तो जन्नत के बाद। क्योंकि इंसान को जान से ज्यादा तो प्यारी कोई चीज नहीं होती ना। इंसान अपनी जान की बाजी किस चीज के लिए लगाता है? इसलिए कि वो अगले जहान में या जन्नत में जाके सुकून से रह सके, अपनी आखिरत को सुरखुर बना सके। सिर्फ यही चीज होती है ना। तो उसे ट्रैप कर लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे दीन के बारे में पता तो नहीं होता, हदीस क्या है, असल हदीस उसके सामने ही नहीं आती। अब हम खुद देख ले, जो चलो कुछ ना कुछ जानते होते हैं, यानी कि जिन्हें घरों में समझाया जाता है, हमें भी ये नहीं पता होता कि हदीस क्या है, उसकी जिल्दें कितनी हैं, हदीस के मायने क्या हैं। हदीस ये तो पता होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के बारे में उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसकी तफसीर, उसको लिखा किसने, उसकी शक्ल किसने बनाई एक जिल्द के तौर पर, ये किसी को कुछ नहीं पता होता। तो अब उसको समझने के लिए भी तो आगे आलिम की जरूरत होती है, या किसी पढ़े लिखे की जो उसको समझता हो, वरना किसी भी उस बात को किसी भी तरफ ट्रैप किया जा सकता है, किसी भी तरफ तब्दील किया जा सकता है। तो उसे जो भी दिखाएंगे वो समझ लेगा। तो आप बताएं कि स्कूल की तालीम या यूनिवर्सिटीज की तालीम कहाँ इंसान को सही हदीस के बारे में बताती है? अब ये ट्रेलर तो समझ लें एक बहाना था। असल बात मैंने ये करनी है आपसे कि आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की लाइफ में, उनके सिलेबस में, अपनी जॉब के चक्कर में इतना गुम हो जाते हैं कि आप दीनी तालीम को फर्जी बना लेते हैं। आप बचपन से बच्चे को भेज देते हैं कुरान पढ़ने भी, जी 6-6, 7-7, 8-8 साल लगा लेते हैं, वो नाजरा कर रहे होते हैं, हिफ्ज भी करते हैं तो बहुत मुश्किल से, काफी अरसा लगाकर, क्योंकि आप उस चीज को अहमियत नहीं देते। बच्चे को सही उस्ताद के हवाले नहीं करते, सही टीचर नहीं मिलता, उसे घर में दीन की तालीम नहीं मिलती। फिर हमारे माँ बाप अक्सर परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, इन पर दीन की बातें असर क्यों नहीं करती। क्यों असर करेगी? एक चीज, वो बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें कहानियां सुनाते हैं, हम उन्हें दीन के बारे में उस हिसाब से नहीं बताते जिस हिसाब से एक दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा इस वजह से दीन इन चीजों से रोकता है, इनकी तरफ अमल करने का कहता है। ये क्यों कहता है, क्यों नहीं कहता, रोकता क्यों है, अमल करने का क्यों कहता है, ये सारी बातें उस वक्त समझ आती हैं जब माँ बाप समझाएं, असातिज़ा समझाएं कि जी दीनी तालीम क्यों जरूरी है, क्यों इसको पढ़ना अहम है, ये हमारी जिंदगी में क्या किरदार अदा करती है। ऐसा बंदा जिसे दीनी तालीम बचपन से सिखाई जा रही हो और सही तरीके से सिखाई जा रही हो, वो बंदा कभी भी ट्रैप नहीं हो सकता, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये है असल तालीम। इस एजुकेशन को दें अपने बच्चों को, ताकि वो किसी दूसरे के हत्थे चढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद न कर ले, अपनी आखिरत बर्बाद न कर ले। अब अपने बच्चे को दुनियावी तालीम भी दें, वो दुनिया में जीने के लिए जरूरी है, उस जरूरियात है जिंदगी की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज पर तवज्जो दी थी। उन्होंने भी तमाम कैदियों से ये कहा था कि एक बच्चे को तालीम दे दो, उसके बाद आप आजाद हैं, यानी कि दुनियावी तालीम की बात की जा रही थी। तो दुनियावी तालीम अहम है, बच्चियों को भी तालीम दे, लड़कियों की भी तालीम दे, इस्लाम इस चीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन को एजुकेशन से बचे। को एजुकेशन वो होती है जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। इसके सबसे बड़े नुकसानात ये होते हैं कि उनके पास फिर ऑप्शन ज्यादा होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, वो बहुत सारे अपनी उम्र के, अपनी एज के एक साथ बहुत सारे देखते हैं। किसी का उन्हें रंग पसंद नहीं आता, किसी की शक्ल पसंद नहीं आती, किसी की आदतें पसंद नहीं आती, तो फिर एक एक चीज में वो खामियां ढूंढने लगते हैं। फिर हर इंसान को में वो परफेक्शन ढूंढते हैं, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है और उसे उसकी खामियों के साथ कबूल करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब इन लोगों की शादियां होती हैं तो भी इनकी जिंदगी में बहुत सारी शादियां टूट ही जाती हैं, कुछ ही अरसे में टूट जाती है, क्योंकि लड़के को ये लगता है कि फलानी लड़की इससे बेहतर थी, उसमें ये खामी तो नहीं थी जो इसमें है। लड़की को भी यही लगता है फलाना इससे बेहतर था, मुझसे कम है। कम ही होती हैं ऐसी जो सारी जिंदगी निभा जाती है और इन चीजों में नहीं पड़ती, इन बातों को नहीं सोचती, लेकिन ज्यादातर ऐसी होते हैं। दूसरी जगह जो घर में बैठी लड़कियां होती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इस कोई ऑप्शन ना से मुराद ये नहीं है कि वो भेड़ बकरियों की तरफ बांध दी जाती है। माँ बाप हर चीज देखकर शादी करते हैं उसकी, उसे ऐसे बांध नहीं देते। ये सिर्फ हमारे ड्रामों में ही दिखाया जाता है कि ऐसा है,
लड़की से भी पूछा जाता है कि बेटी तेरी क्या रजा है, लड़के का भी दिखाया जाता है। लेकिन उससे ये होता है कि वो जाके बसती है, एक दूसरे को समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता माहौल में डाल जाते हैं और एक जिंदगी गुजार लेते हैं एक ही इंसान के साथ। और यही सबसे बेहतर है। आप जाके देखिए बाहर के माहौल में, बाहर के कल्चर में, वहाँ क्या होता है कि एक औरत के कई बॉयफ्रेंड होते हैं, कोई एक मर्द के साथ एक औरत कभी रहती ही नहीं है, तो वो कितना स्ट्रेस में है वो लोग। अब जब इतने सारे ऑप्शन सामने होंगे तो इतनी सारी खामियां सामने आती हैं उनको, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कल्चर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर साल 2 साल बाद एक रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए, दूसरे में लगा जाना चाहिए, जो कि आजकल हम इंडिया में तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं और हमारे यहाँ भी बहुत आ रहा है। तो उससे नुकसान ये होता है कि हमेशा इंसान स्ट्रेस में रहता है और बात अक्सर खुदकुशियों तक पहुंच जाती है, इंसान परेशानियों में चला जाता है, कई मसाइल जिंदगी में पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता, और जब वो छोड़ नहीं सकता तो इसको डिफेंड करना शुरू कर देता है, इसका दिफा करना शुरू कर देता है, चाहे वो फिर गलत हो या सही। वो बस यही सोचता है कि बस मैं जो कर रहा हूँ अब इसे छोड़ भी नहीं सकता, किसी ना किसी बहाने से उसे डिफेंड करता रहता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी जब वीडियोस बनाता था तो मैं उसके लिए अपना क्या डिफेंड करता था। जब इंसान किसी गलत चीज में पड़ता है तो फिर डिफेंड तो करना पड़ता है उसको, लेकिन अगर उसकी तालीमात अच्छी होंगी, दीनी तालीमात पर अमल करने वाला होगा, तो वो कम ही ऐसा होगा कि जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, जितनी भी लिबरल्स में फंस जाए, वो उनको दीन पर ला सकता है, उनकी बातों में नहीं जा सकता। क्योंकि अक्सर लोग दीन पर होते हुए भी दूसरों की बातों में आकर उनकी तरह क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनको पूरा पता नहीं होता दीन का, पूरी हदीस का पता नहीं होता। आप अपने बच्चों को जिस भी उम्र में है, आप दीन की पूरी तालीम लें, उसको समझें कि दीन कहता क्या है। अब इस वीडियो बनाने का मकसद या इस ट्रेलर पर बात करने का मकसद हमारा ये है कि इस्लाम को किसी इस्लाम पर अमल करने वाले से जज मत करें आप। हमारे यहाँ एक आम चीज है कि अगर कोई दाढ़ी वाला बंदा है या कोई मौलवी है, वो कुछ गलत करता है तो हम उसके बारे में इंप्रेशन ये बना लेते हैं कि सारे मौलवी ऐसे होते हैं, सारे मुसलमान ऐसे होते हैं। हम ये बनाते हैं कि सारे मौलवी ऐसे होते हैं, सारे दाढ़ी रखने वाले ऐसे होते हैं। फिर हिंदू या दूसरे मज़ाहिब के लोग वो ये समझते हैं कि सारे मुसलमान इसी तरह से होते हैं। ये मेरा गैर मुस्लिम से या जो भी बाहर के लोग हैं जिनकी ये राय है कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, उनको मेरा ये कहना है कि किसी भी मुसलमान या इस्लाम पर अमल करने वाले को देखकर आप इस्लाम का जायजा मत लीजिए। इस्लाम बिल्कुल ये नहीं कहता कि किसी को कत्ल कर दीजिए। जो मजहब वुजू करने के लिए पानी भी कम इस्तेमाल करने का हुक्म देता है, वो खून क्यों बहाएगा? नाइंसाफी हमारे दीन का हिस्सा ही नहीं है। किसी को बिना वजह कत्ल कर देना हमारे यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है, और ये कहा गया है हमारे दीन में कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस चीज को बराए मेहरबानी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब उसमें दूसरी बात ये दिखाई गई है कि जो मर्द दाढ़ी कटवाता हुआ नजर आएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, वो वाजिबुल कत्ल है। आप बताइए कि आपके यहाँ कभी ऐसा हुआ है जो मर्द दाढ़ी नहीं रखता उसे कत्ल कर दिया गया हो, या कहीं आपने पढ़ा है, कहीं सुना है आपने? ये मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं मुसलमानों के बारे में। लेकिन दीन पर अमल कर रहे हैं अगर मुसलमान है तो ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और इस पर अमल करना हमारा फर्ज बनता है। दाढ़ी रखें, ये एक मुसलमान की पहचान है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम दाढ़ी रखेंगे, हमारे काम अच्छे नहीं होते, इसलिए अगर हम दाढ़ी रखेंगे तो गुनाह होगा। देखिए, अगर हम गुनाहगार हैं तो एक और गुनाह क्यों अपने सर लें? हम मूवीज में जब विलन को देखते हैं, हीरो को देखते हैं कि उसकी दाढ़ी है, वो कितना अच्छा लुक दे रही है। जब KGF चैप्टर 1 आया, उसने बताया कि उसकी बीवी ने उसकी दाढ़ी बढ़ाने में मदद की, उसको बड़ी मेहनत लगी, हमने उसको सराहा कि वाह क्या लुक है, क्या लग रहा है। लेकिन जब हम रखते हैं तो हमें शर्म क्यों आती है? बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया की बहुत सारी फील्ड्स में जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है और वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। दाढ़ी रखें, ये हमारी सुन्नत है, और सुन्नत पर अगर अमल करेंगे, शरीयत पर अमल करेंगे तो जिंदगी में मसाइल बहुत कम आएंगे। तीसरी बात जो उसमें ये है कि अगर औरत नाफरमानी करेगी तो उस पर जुल्म किया जाएगा। उसे नाफरमानी करती हुई दिख गई, जो उसमें दिखाया गया है कि उस पर सितम किए जा रहे हैं, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो क्या हमारे यहाँ मुसलमानों में ये चीज़ होती है? हमारे घर में या हमारे बाहर औरतों को इज्जत कितनी दी जाती है, ये आप सब इस चीज़ से वाकिफ हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, वो भी ड्रामों में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि वहाँ दिखाया जाता है कि औरत पर जुल्म हो रहा है। और अगर एक औरत पर जुल्म हो रहा है, बहुत सारी दूसरी देखती है, उनको अपनी जो छोटे छोटे घर के मसाइल होते हैं वो भी उतने बड़े जुल्म के इस तरह लग रहे होते हैं, और फिर इसी वजह से घरेलू झगड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि घर में
औरत को इतना जुल्म किया जा रहा हो। मेरे ख्याल में तो घर में हमारे यहाँ ज्यादातर माओ बीवियों की चलती है, मर्द मानते हैं हर बात। ये तो हर घर की कहानी है। कहीं जाकर अगर कोई मसला होता है तो वो कोई अंदरूनी मसाइल होते हैं या उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई होती है, तो इस वजह से होते हैं। लेकिन 100%, 100 में से 99% केस ऐसे नहीं होते, सिर्फ 1% होते हैं जिसे हमारा मीडिया हाईलाइट करके दिखाता है, क्योंकि इससे टीआरपी बढ़ती है। इसलिए दीन को पढ़ना जरूरी है। दीन की तालीमात क्या है, शरीयत क्या कहती है, वो ज्यादा अहम है। उसको पढ़ें, फिर आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं होगा, कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकेगा। आप अपना सुकून से अपनी मुल्क को, कौम की तरक्की के लिए काम कर सकेंगे। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे मत भागिए, दीन की भी फिक्र कीजिए। बस मुझे जो लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, जो चीज़ मुझे लगी, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगी हो, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता था। आपको अगर सही लगी है मेरी बात तो दूसरों तक पहुंचाना आपका फर्ज है। हो सकता है आपकी पहुंचाई हुई बात किसी तक पहुंच जाए और वो अमल करने लग जाए, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। बाकी फैसला आपका है कि अब आपको क्या करना है। अल्लाह।